हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब न्यू ब्लॉग। तो आज जा रही थी मैं अपने गांव त्योनी। तो सुबह सुबह से इन्हें जल्दी उठाया और कहा जल्दी तैयार हो जा। सब तैयार हो गए थे तो मैं भी फटाफट उठी। मैं तैयार हो रही थी, मैं बाल बना रही थी तो फटाफट से तैयार होते और फिर निकलना भी था क्योंकि बहुत दूर है ना त्योनी यार। क्योंकि आज हमारे छोटे से होटल की ओपनिंग थी तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। फटाफट सब लोग हो गए थे, देख सकते हो आप लोग। मैं तैयार हुई, निकलना भी था क्योंकि और मुझे तो तैयार होने के साथ साथ एक टेंशन हो रही थी कि मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कसम से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपने घर तक मैं होश में नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी मेरी। अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। मैंने बाल बना दिए थे, देखिए। यार सुबह सुबह ना नींद से जब कोई उठाता है तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है सच्ची। मतलब मुझे ना नींद सच्ची में बहुत प्यारी है। मुझे गांव जाना भी पसंद है बट मुझे नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है अपनी। तो मैं तैयार हो गई थी। दीदी मुझे छेड़ रही थी कि वैसे तो मैं नहाई थी। दीदी कह रही थी अपना मुंह तो धो लेती। मैंने कहा भाई मैं नहा के आई हूँ, मेरे बाल इतनी रोज़ निकलते हैं। तो अब अपने प्रोडक्ट लगाऊंगी जो मैं डेली लगाती हूँ। मैं वैसे फेस पे क्रीम वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बस वही लगाती हूँ, ऑयली हल्का। देखो लगा भी रही थी और पैक भी कर रही थी। देखो फटाफट पैक किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि सुबह सुबह ऐसे ही होते हैं ना यार, उठे हुए क्या करूँ क्या नहीं करना है। तो मैं ऐसी हो गई थी तो मैं फटाफट से फिर पर्स में डाल रही थी। वैसे हमारा रात में डिसाइड भी नहीं हुआ था कुछ की जाना है या नहीं जाना है। अचानक ही सुबह दी ने मैं और गुन्नू सो रहे थे कि उठ जाओ तैयार हो जाओ जाना है। मेरा मूड भी ऐसी था यार, अचानक सही नहीं लगता है ना। और घर पे जाने से पहले दीने का चद्दर वगैरह सही कर दिया। मैं फटाफट से जल्दी जल्दी सही करने लगी। फिर मैं बाहर गई, फिर मैंने सोफ़े वगैरह भी ठीक किए, हॉल में गई। फटाफट से मैं सही किए मैंने। फिर देखिए मेरा मन तो ऐसे ही था क्योंकि मुझे पता ही था जाने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होने वाली है। तो मुझे टेंशन तो रहेगी ना यार, क्योंकि ऐसे नहीं है, नज़दीक का सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है और उल्टी होगी फिर तो मैं क्या ही बताऊँ। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, पता भी है। फटाफट सही किया मैंने। उसके बाद मैं उन दोनों जाने लग रहे थे, फिर दी ने कहा सारी लाइटें बंद कर दे। मैंने दोनों को उठाया, मैं कहा ठीक है लाइटें बंद करती हूँ। ये माथे पे ना मेरे चोट लगी थी और यहाँ पे मैंने दवाई लगाई है, हल्की सी दिख रही होगी। तो हमने सारी लाइटें बंद करी। मैंने नोनू कितनी क्यूट लग रही थी नोनू, मतलब इतनी ज़्यादा गोलू मोलू पता नहीं कितनी ज़्यादा। मैं ये दिखा रही थी, मैं कहा एक तो मेरे बैग में इतना सारा भारी लग रहा था और उतनी नोनू मुझे दोनों बराबर ही लग रहे थे क्योंकि मेरा बैग जो छोटा सा है और बहुत ज़्यादा भारी था। उसके बाद हम निकले बाहर को फटाफट। नीचे गाड़ी थी, जाना था
उसके बाद हम फटाफट गए, गाड़ी सामने थी, गाड़ी में सामान रख दिया था, हम पहुँचे, बस बैठना ही था। दी का वेट हो रहा था, दीदी कब तक आएगी। नोनू को मैंने लिटा दिया नीचे, बहुत खुश थी ये लिटा के, देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्यूट है ये सच्ची में यार। और दीदी सामने थी, आ रही थी। उसके बाद हम पहुंच गए थे अंबाड़ी, निकल गए थे हम घर को फटाफट। यहाँ तक तो मेरी तबीयत ठीक ही थी क्योंकि उस समय तो हम घर से निकले हुए थे, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट भी कर लिया ब्लॉग। बाकी पूरे रास्ते में तबीयत ख़राब हुई मेरी। मैं तो ऐसे आई हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ कि मैं कैसे पहुँची हूँ। मतलब ये था कि सिर्फ घर जा रही हूँ, थोड़ी खुशी मम्मा पापा से मिलने की थी, बाकी तो मैं ये सोच रही थी मैं तो कभी ना जाऊँ बस। फिर हम पहुँचे कोटी छाड़ी में, हमने नाश्ता किया। यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, जब भी हम आते हैं ना तो बहुत अच्छा होटल है, हम यहीं पे खाते हैं। ये भैया ना तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और इतनी रिस्पेक्ट से ना, मत क्या ही बताऊँ मैं, बहुत अच्छे है। मैं बाहर गई, मैं कहा भैया आपके वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है? उन्होंने कहा यार मेरा रेस्टोरेंट तो अभी बहन किसी नाम से नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जहाँ पे खाना अच्छा होता है वहाँ पे कोई। ये मेरा था, सारा खाना लगाओ, मुझे खाना था ये। दीदी और गुन्नू, नोनू थी और दी और गुन्नू तो इधर बैठे हुए थे आराम से, देख सकते हो आप। भैया थे, आराम से खाना बना रहे थे। क्या कहते हैं कि मैंने भी खा लिया था खाना, फिनिश हो गया था, फिनिश हो गया था खाना। फिर दीदी तो अभी खा ही रही थी, मैंने तो खा लिया था। नोनू और ये हम जा रहे थे अब, और ये हम गाँव पहुंच गए थे कपड़े चेंज करके, क्योंकि रास्ते में तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर तो मैं ऐसे ही हो रही थी। हम पहुंचे यहाँ पे जहाँ पे पापा का वो था, मैं कपड़े चेंज करके आई थी। यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा यार सच्ची। घर आ गई थी मैं, यहाँ पे शॉप भी है ना, तो पापा और मम्मा, पापा और सब लोग बैठे हुए थे। बहुत अच्छा लगता है वैसे घर आके ना, सच्ची यार। ये नया जो खोला है छोटा सा होटल। बाकी बाय गाइस, टेक केयर। और ये शाम का जो खाना बनना था, सब लोग थे, जितने भी थे सब लोगों को बुलाया हुआ था, देखिए सब लोग। तो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बाय। ऐसे भी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।